झमाझम बारिश में अगर आपने गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी क्रंची पकोड़े नहीं खाए तो क्या खाया। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे पालक प्याज के पकोड़े की रेसिपी। इन पकोड़ों की सबसे खास बात कि मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं और खाने में इतने टेस्टी और मजेदार होते हैं कि एक बार आपने इसे खा लिया तो मेरी गारंटी कि आप इसे बार बार खाना चाहोगे। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो झटपट बनने वाले पालक प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे पालक। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक बंच पालक लिया है। वजन से कहूँ तो यहाँ मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ मैंने पालक के मोटे मोटे डंठल निकाल दिए और ये जो छोटे और पतले डंठल होते हैं ना, ये हमें रखने हैं क्योंकि पालक में असली स्वाद इसके डंठल में ही होता है। तो चलिए अब हम पालक को कट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रहे कि पालक को हमेशा धोने के बाद ही कट करें, कट करने के बाद नहीं धोए। पहले से अच्छे से धो ले, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले। पर ध्यान है बिल्कुल बारीक कट नहीं करना है, हल्का सा इसे मोटा ही रहने दें, जिससे हमारे पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी पालक को इस तरह से कट कर लिया है। तो अब इस पालक को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब पालक के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से पतला लंबा कट कर लिया, ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही तीखेपन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप लहसुन और अदरक को बिल्कुल बारीक क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब हमारे पकौड़ों को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का दोस्तों पकोड़े के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसे जरूर से डालें। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से हमारे पकोड़े में बढ़िया टेस्ट भी आएगा और ये डाइजेशन का भी काम करेंगे। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे बहुत ही बढ़िया लुकिंग और टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना चिली फ्लेक्स के भी हमारे पकोड़े काफी टेस्टी बनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब दोस्तों यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसलिए यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच ही डाल रही हूँ। साथ ही हमारे पकोड़े में बढ़िया कलर उठाने के लिए यहाँ मैं डालूँ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे हमारे पकोड़ों में खट्टा चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बढ़िया लुकिंग, टेस्ट और टेक्सचर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच सफेद तिल। दोस्तों जरूर से डालिएगा, इससे आपके पकोड़ों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे प्याज के लच्छे बढ़िया से खुल जाए और सारा मसाला हमारे प्याज और पालक पर अच्छे से लग जाए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसालों को पालक और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे हम छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट इसी स्टेज पर यहाँ हम डाल देंगे इसमें बेसन। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन, और मेजरमेंट के लिए यहाँ मैंने इस तरह का कप लिया है। आप चाहे तो घर की कोई भी कटोरी ले ले। तो सारा बेसन हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। अब हमारे पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। तो दोस्तों यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ, इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और इन्हें भी हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। अभी दोस्तों आपको ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे एकदम परफेक्ट आपका मिक्स तैयार हो जाएगा। कोई पानी वगैरह डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मसाला डाला है, जिससे हमारे पालक और प्याज अपना पानी छोड़ेंगे, उससे हमारा मिक्स परफेक्टली तैयार होगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो परफेक्ट हमारे मिक्सचर में बाइंडिंग आ गई है और सारा बेसन और चावल अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों अगर आपको यहाँ बेसन कम लगे तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें और भी डाल सकते हैं। तो यह हमारा मिक्स तैयार हो गया है। और इधर मैंने तेल को पहले से ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल यह हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें से हम 2 छोटे चम्मच गर्म तेल को इस तरह से कड़छी में लेंगे और इसे हम डालेंगे हमारे पकोड़े वाले बैटर में। दोस्तों गर्म तेल डालने से क्या होगा, हमारे पकोड़े तेल को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यह हमारा पकोड़े का बैटर है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब जल्दी से पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो बस अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए परफेक्टली बाइंडिंग आ रही है, कोई शेप वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस रेंडमली इस तरह से उठाएंगे और गर्म तेल के अंदर इसे छोड़ते जाएंगे।
ध्यान रहे दोस्तों, तेल बढ़िया से गर्म होना चाहिए। गर्म तेल के अंदर ही पकोड़ों को फ्राई करें। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो पकोड़े तेल को अंदर तक अब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। और इस तरीके से जितनी हमारी कढ़ाई में जगह होगी उस अकॉर्डिंग हम इसके अंदर पकोड़े डालते जाएंगे। और पकोड़े डालने के बाद इसे हम टच बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमारे बबल्स हल्के से सेटल डाउन हो जाए और इसकी अपनी शेप को होल्ड कर ले, तब इसे हम उलटते पुलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए, यहाँ बबल्स पहले से कम हो गए, हमारे पकोड़े ने भी शेप को अच्छे से होल्ड कर लिया है। अब हम फ्लेम को करेंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से उलटते पुलटते बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए। इन पे ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो बस अब हम सारे पकोड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो देखा दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। सिर्फ 10 मिनट में आपके क्रिस्पी क्रंची पालक प्याज के पकोड़े झटपट से तैयार होंगे। और ये लीजिए, यह हमारे झटपट बनने वाले सुपर टेस्टी पालक प्याज के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, क्रिस्प और टेक्सचर आया है, एकदम परफेक्ट बने हैं ना। और अब ये सुनिए, बने हैं ना एकदम क्रिस्पी क्रंची। और यहाँ मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर तक हमारे पकोड़े बढ़िया से पके हैं, बिल्कुल भी तेल अब्जॉर्ब नहीं किया है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची। तो दोस्तों, अब शाम की छोटी छोटी भूख हो या फिर बारिश का मौसम हो, गर्मा गर्म चाय के साथ इन क्रिस्पी क्रंची पालक प्याज के पकोड़ों को जरूर सर्व कीजिए। बच्चे तो क्या, बड़े भी मजे ले लेकर खाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।